नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी 22 जीके में। तो आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, ऑलरेडी कल हम लोग उस टॉपिक को डिस्कस किए थे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं बिहार का इतिहास। बिहार के इतिहास में हम लोग पढ़ रहे हैं प्राचीन इतिहास, बिहार का प्राचीन इतिहास। तो बिहार का प्राचीन इतिहास में कल हम लोग देखे थे कि इसके बिहार के जो प्राचीन इतिहास है उसके साक्ष्य कहाँ मिले थे। और कल मुझसे एक मिस्टेक हो गया था। वो हो गया था कि बिहार को प्राचीन इतिहास में कालखंडों में कैसे बांटा गया था। उस कालखंड में मैंने आप लोग को थोड़ा सा टाइमलाइन इधर से उधर कर दिया था। तो उसको आइए पहले सुधार लेते हैं, फिर उसके बाद हम बात करेंगे। तो देखिए, यदि बिहार के प्राचीन इतिहास को कालखंड में बांटा जाए, कौन से काल को बांटते हैं हम लोग, तो हम लोग पाषाण काल को बांटते हैं। ठीक है, पाषाण काल में पहला जो यदि काल खंड के अनुसार बांटेंगे, काल खंड के अनुसार, इसमें पहला आएगा हमारा पूर्व प्रस्तर युग। इसकी जो शुरुआत होती है, यही देखिए मैं बता रहा हूँ कहाँ पे गलती किया था मैं। 1,00,000 ईसा पूर्व से शुरू होता है ये। ठीक है, और दूसरा जो है सेकंड जो आता है आपका, वो आता है मध्य प्रस्तर युग। मध्य प्रस्तर युग, ये मध्य प्रस्तर युग कब से कब तक चलता है, तो ये चलता है 1,00,000 ईसा पूर्व से लेकर 40,000 ईसा पूर्व तक चलता है। ठीक है, 40,000 ईसा पूर्व तक चलता है। और जो तीसरा फेज आता है बिहार के प्राचीन इतिहास का, तो वो आता है नवप्रस्तर युग। नवप्रस्तर युग जो है वो आपका 2500 से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक चलता है। कौन सा? नवप्रस्तर युग। ये कब से कब तक इसका टाइम पीरियड है, तो इसका है 2500 ईसा पूर्व से लेकर कितना, 1500 ईसा पूर्व तक है। ठीक है, और जो चौथा एंड लास्ट आता है वो आता है आपका ताम्रप्रस्तर युग। ताम्रप्रस्तर युग में ताम्रप्रस्तर युग, ये जो इसका टाइम पीरियड है वो है आपका 1000 से लेकर 1000 ईसा पूर्व से लेकर 900 ईसा पूर्व तक चलता है। ठीक है, तो ये रहा कालखंड के अनुसार। जब हम प्राचीन बिहार का इतिहास पढ़ते हैं तो इसको कालखंड में इस तरीके से बांटा जाता है। जो पूर्व प्रस्तर युग शुरू होता है आपका 1000 ईसा पूर्व शुरू में 1,00,000 ईसा पूर्व से शुरू होता है, और मध्य प्रस्तर युग जो शुरू होता है 1,00,000 से 40,000 ईसा पूर्व तक चलता है। जो नव प्रस्तर युग शुरू होता है वो 2500 ईसा पूर्व से शुरू होता है, 1500 में ख़त्म होता है। और ताम्र प्रस्तर युग जो है आपका 1000 ईसा पूर्व से लेकर 900 ईसा पूर्व तक चलता है। और जो पाँचवा आया था वो वैदिक काल आया था, जिसमें ढेर सारे वेदों का रचना किया जाता है, उस समय की बात है। और जो छठा आया था वो आया था महाजनपद काल। तो हम लोग कल वाले क्लास में पूर्व प्रस्तर, मध्य प्रस्तर और नव प्रस्तर, ताम्र प्रस्तर खत्म कर चुके थे। आज जो हम लोग शुरू करने वाले हैं
वैदिक काल शुरू करने वाले हैं। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं वैदिक काल। वैदिक काल, अब हेडिंग पड़ेगी वैदिक काल। बिहार के प्राचीन इतिहास को हम लोग 6 तरीके में 5वां तरीका हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वैदिक काल। वैदिक काल। अब वैदिक काल में हम लोग ये देखेंगे कि वैदिक काल में बिहार की जो स्थिति थी क्या थी और कौन वहाँ पे राज करता था। वैदिक काल में कौन वहाँ का राजा था। तो पुराणों के अनुसार यदि बात करें वैदिक काल के, पुराणों के अनुसार मगध पर बृहद्रथ नाम का एक राजा हुआ करता था। उसी से माना जाता है कि जो राजवंश, पहला राजवंश बिहार में यदि पनपा तो वो बृहद्रथ राजवंश था। यहीं से माना जाता है, जो साक्ष्य मिलते हैं वैदिक काल में पुराणों के अनुसार, जैसे 18 पुराण है ना, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, तो इसमें से इन्हीं के अनुसार जो बिहार का प्राचीन इतिहास है उसमें उस समय बताया गया है कि मगध पर एक राजवंश का राजा हुआ करता था। किस मगध पर एकमात्र राजवंश बृहद्रथ इसी का मगध पर क्या हुआ करता था, राज चलता था और उस दौरान यही था। और अगली पॉइंट जो आती है, ये तो पुराणों के अनुसार मिलता है। अगली जो पॉइंट आती है वो आती है कि ऋग्वेद में मगध, आप लोग जानते हैं 16 महाजनपदों में मगध महाजनपद एक ऐसा मात्र जनपद रहा है जो कि बहुत ही शक्तिशाली रहा है। ठीक है, मगध जनपद बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली रहा है। तो इस समय ऋग्वेद में मगध को कीकट कहा जाता था। क्या? कीकट। ऋग्वेद में मगध को क्या कहा गया? कीकट कहा गया, कीकट। और वहाँ के जो निवासी हैं, कहाँ के? मगध के जो निवासी थे या कीकट के जो निवासी थे, यहाँ के निवासी को वात्याय कहा गया। व्रात्या कहा गया, व्रात्या। निवासी के वहाँ के क्या कहा गया? व्रात्या कहा गया। और जो ये तो ऋग्वेद में मगध को कीकट कहा जा रहा है और निवासी वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं उनको क्या कहा जा रहा है? व्रात्या कहा जा रहा है। अब जब बिहार सही मायने में यदि बिहार के जो इतिहास शुरू होती है वैदिक काल में, वो होती है आपकी उत्तर वैदिक काल से। जैसे हम लोग वैदिक काल को यदि हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। ठीक है, देखिए ये जो वैदिक काल है, वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, जो यहाँ पे प्राचीन इतिहास के वहाँ के राजाओं का जो साक्ष्य मिलता है ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर वैदिक काल से मिलने लगता है, न कि वैदिक काल से। वैदिक काल में मिलता तो है लेकिन
उतना बड़े लेवल तक नहीं मिलता है। अधिक से अधिक कहाँ मिलता है? उत्तर वैदिक काल में। ज़्यादा से ज़्यादा विकसित कब हो गया था? उत्तर वैदिक काल में। तो ये यहाँ पे राजाओं की स्थिति मिलती है, बुद्ध की स्थिति मिलती है, जैन की स्थिति मिलती है कि क्या कैसे लोग थे, क्या कर रहे थे। ठीक है, तो ये कहाँ से मिलती है? उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में जितने भी ऋग्वेद को छोड़कर जितने भी वेदों का रचना हुआ और पुराणों का रचना हुआ, उसको किस काल में रखा जाता है? तो उत्तर वैदिक काल में रखा जाता है। तो ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल से बिहार का आर्यीकरण शुरू हुआ। ऋग्वेद में कि मगध को क्या कहा जाता था? कीकट, जबकि वहाँ के निवासियों को प्रात्य कहा जाता था। जबकि उत्तर वैदिक काल में बिहार का जो आर्य आए थे, जैसे आर्य लोग थे, जो वैदिक पीरियड शुरू होता है उसमें आर्य थे, तो आर्यीकरण शुरू हुआ। बिहार का आर्यीकरण कब शुरू हुआ? तो ये उत्तर वैदिक काल में शुरू होता है। ठीक है, और नेक्स्ट जो पॉइंट आती है आपकी, नेक्स्ट पॉइंट वो आती है वराह पुराण के अनुसार कीकट को अपवित्र प्रदेश माना गया है। ठीक है, वराह पुराण के अनुसार कीकट को, कौन सा कीकट? जिसको ऋग्वेद में मगध को कीकट कहा जाता था, जबकि इसी कीकट को वराह पुराण में अपवित्र माना जाता है। क्या कहते हैं कि ये जो है अपवित्र है, कीकट को अपवित्र माना गया है। ठीक है, किसको वराह पुराण में अपवित्र माना गया? तो कीकट को माना गया है। ठीक है, और जो नेक्स्ट पॉइंट आती है आपकी, वो नेक्स्ट पॉइंट आपकी जो वायु पुराण में गया है और राजगीर ही है, गया और राजगीर। वायु पुराण में गया और राजगीर को, इसको माना जाता था पवित्र। ठीक है, पवित्र माना गया। किसको अपवित्र माना गया है? तो कीकट को अपवित्र माना गया है। अर्थात जो मगध था वो कैसा था? अपवित्र था। किसके अनुसार? वराह पुराण के अनुसार जो आपका कीकट है वो अपवित्र है, और जो वायु पुराण के अनुसार आपका ये जो चलता है आपका पीरियड, तो ये वायु पुराण के अनुसार जो गया है और राजगीर है, इसको अपवित्र माना जाता है। ठीक है, इसको अपवित्र माना जाता है। जबकि वराह पुराण के अनुसार वराह पुराण के अनुसार कीकट को अपवित्र घोषित किया जाता है, जबकि वायु पुराण के अनुसार गया और राजगीर को पवित्र घोषित किया जाता है। मतलब जो वायु पुराण था, जो हम लोग पढ़ते हैं 18 पुराणों में से, ये दो पुराणों की यदि हम बात कर रहे हैं, तो इसमें कीकट को अपवित्र और वायु पुराण के अनुसार गया और राजगीर को पवित्र माना जाता था। मानते थे ये लोग कि नहीं, यहाँ के जो लोग थे वो पवित्र थे। जब भगवान का ये काल पीरियड चल रहा था, वेदों का जो रचना हो रही थी, तो उसी समय इसमें से एक वायु पुराण आता है, तो उसी में गया और राजगीर को पवित्र माना जाता था। तो ये अगली जो नेक्स्ट पॉइंट आती है, नेक्स्ट पॉइंट क्या आती है? इसमें आपका जो गया को, जो ये गया है, गया
आज के डेट में वर्तमान में वही गया जहाँ पे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, वहीं की बात कर रहा हूँ मैं। तो इसमें गया को एक तरफ तो ये वायु पुराण के अनुसार नहीं होगा, वराह पुराण के अनुसार होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वराह पुराण के अनुसार जो आपका गया है, गया इसको असुरों का जगह माना गया। किसका? असुरों का जगह माना गया। गया को किस नाम से पुकारा गया? असुरों का पुकारा गया, असुरों का जगह से नाम से जाना जाता था। किस पुराण में? तो वराह पुराण में। यहाँ पे माना जाता था गया में जो लोग रहते थे वो असुर रहते थे। यहाँ के जो राजा था, राजा जो रहा करते थे वो असुर रहा करते थे। हमें लगता था ना, मेरे अनुसार ये जो पुराण लिखा गया ना, वो कुछ लोग ऐसे लिखे हैं जैसे में देखिए मगध को कह रहे हैं ये अपवित्र है, जबकि वायु पुराण क्या कह रहा है? वायु पुराण कह रहा है कि भाई गया और जो राजगीर है वो पवित्र है। लेकिन जब वराह पुराण की बात आती है, उसी गया को कह रहे हैं कि यहाँ पे असुर लोग निवास करते थे। तो देखिए कितना बड़ी विडंबना है कि यहाँ पे उस समय भी ये दिखता है कि कहीं ना कहीं भेदभाव की स्थिति तो थी, लेकिन उतना स्थिति नहीं थी। क्योंकि यदि व्याख्या के अनुसार बात कर रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं उस समय स्थिति खराब थी, नहीं, उस समय स्थिति शानदार थी। जो अगली पॉइंट आती है एंड लास्ट पॉइंट आती है, वो आता है बिहार का जो प्रथम जानकारी मिलता है। ये बिहार शब्द की जो जानकारी हमें मिलती है वो हमें शतपथ ब्राह्मण से मिलती है। कहाँ से मिलती है? बिहार की जानकारी कहाँ पे मिलती है? तो वो मिलती है शतपथ ब्राह्मण से। शतपथ ब्राह्मण से, ठीक है, शतपथ ब्राह्मण से बिहार की जानकारी मिलती है। तो देखिए आज हम लोग वैदिक काल के बारे में पढ़े। वैदिक काल में हम लोग फर्स्ट पॉइंट देखे थे, पुराणों के अनुसार मगध पर किस राजवंश का राज हुआ करता था? तो बृहद्रथ का। और दूसरा, ऋग्वेद में मगध को कीकट कहा जाता था, जबकि वहाँ पे रहने वाले लोगों को व्रात्या कहा जाता था। वहीं उत्तर वैदिक काल में बिहार का आर्यकरण हुआ। जैसे माना जाता है कि भगवान राम थे वो आर्य थे, तो यदि आर्य थे तो वहाँ पे बिहार में, जबकि पूरे भारत में आर्यकरण का जो शुरुआत है वो वैदिक काल में होता है, लेकिन जब बिहार की बात आती है तो उत्तर वैदिक काल में आर्यकरण बिहार का शुरू होता है। ठीक है, बिहार का आर्यकरण कब शुरू होता है? तो उत्तर वैदिक काल में शुरू होता है। और अगली जो बात आती है नेक्स्ट पॉइंट की, जब हम बताए थे तो वो बताए थे वराह पुराण के अनुसार इसी मगध को क्या मान लिया जाता है? अपवित्र माना जाता है। और यही वायु पुराण के अनुसार गया और राजगीर को पवित्र माना जाता है। फिर वो वराह पुराण के अनुसार गया को असुरों का राज बोला जाता था, जबकि बिहार की प्रथम हमें जानकारी मिलती है वो कहाँ से मिलती है? तो शतपथ ब्राह्मण से मिलती है। तो आई होप कि आज ये थोड़ा सा मैंने प्रयास जो भी किया आप लोग को समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो लास्ट में यही आप लोग कहेंगे क्या, मैं खुद ही कहूँगा कि लाइक शेयर सब्सक्राइब तो ज़रूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाइए। वीडियो पहुँच नहीं रही है, क्या बात है? आप लोग नाराज चल रहे हो क्या? लग रहा है कि गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई है ना। हाँ, तो ऐसी काम ना करिए कि छोड़ के भागे, और मेहनत करिए लगन से। अरे यार, आप जब सफल हो जाएंगे ना, वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे लोग आएंगे, और लड़कियां जो हैं वो भी नाराज़ ना हो, लड़के भी ऐसे आएंगे और ऐसे जाएंगे। एक बार सफल हो जाइए, ठीक है। तो इसी के साथ अपने वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद।